हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। तो अभी आज मैं सुबह से ब्लॉग बना रही हूँ। अभी सुबह के 5:15 बजे के आसपास मैं उठी थी और उठते सबसे पहला काम होता है जो चूल्हा जलाने का, क्योंकि हम लोग खाना चूल्हे पे ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं जो सबसे पहले चूल्हे में आग जला लूँगी। और अभी 5:30 का टाइम हो ही गया था। 5:15 से 5:30 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पे सब्ज़ी डाल लूँगी, क्योंकि आरव को जाना है स्कूल और सबसे पहला मेरा काम होता है कि उसके लिए टिफ़िन पैक हो जाए बस। तो मैं आलू छील रही हूँ और गोभी जो है मैंने बंद गोभी रात को ही काट के रख ली थी और बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए। क्योंकि आरव जो है वो आलू के सिवा और कुछ खाता नहीं है, तो फिर मैं ऐसी सब्ज़ियाँ चूज़ करती हूँ जिसमें आलू डलते हो। और बाकी ऐसे मैं कभी कभी उसके लिए घिया के पकौड़े बना देती हूँ और कभी उसके लिए परोंठे और कई बारी मैगी वगैरह बना देती हूँ मैं। तो बहुत मुश्किल काम होता है सुबह सुबह आरव के लिए टिफ़िन का, क्योंकि समझ में ही नहीं आता, उसने कुछ खाना ही नहीं होता। तो फिर टेंशन रहती है कि उसके लिए ना ऐसे क्या डाला जाए ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं अभी यहाँ पे आलू काट रही थी और सबसे पहले मैं सब्ज़ी को ही तड़का लगाऊंगी। पे कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे और तेल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और प्याज भी डाल दूँगी अब इसमें। और साथ के साथ ना यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा दूँगी। तो चाय भी मेरी बन के तैयार हो गई है और मैं अभी सबको चाय दे आऊँगी, ताकि फिर आरव भी उठ जाए और मम्मी वगैरह भी उठ जाए, क्योंकि चाय पीने के बाद ही सुबह सब लोग उठते हैं। तो फिर मैं अभी सबके लिए चाय दे आऊँगी। तब तक मैंने सब्ज़ी के लिए तड़का डाल के रखा है और तब तक तड़का मेरा भुन रहा है। और ऐसे दो दो काम हो जाते हैं आराम से ना। और ऐसे ही हमें सुबह जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। जितनी भी हाउसवाइफ है उनको पता है कि सुबह कितने ज़्यादा काम होते हैं और किस तरह से उनको जो है अपनी स्पीड रखनी पड़ती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि एक बारी में हम 2-2 3 जगह हाथ चला सकें, ताकि कोई भी काम जो है लेट ना हो। और आटा भी मैंने छान के रख लिया है, साथ में यहाँ पे आटा भी मैं गूँथ लूँगी और सब्ज़ी के लिए तड़का भी डाल दिया है। चाय मैं सबको दे आई हूँ और आग भी आज मेरी ठीक ठाक जल रही है। अब गर्मियों में आग जलाने की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि गर्मियों में जो है लकड़ियाँ सूखी होती है तो अच्छे से जल जाती है वो। हाँ, बरसात में ज़रूर हमें ये दिक्कत रहेगी। बरसात में जो है सीनी गीली हो जाती है लकड़ियाँ, तब मुश्किल होती है थोड़ी आग जलाने में। और यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन ही रही है और साथ तब तक सब्ज़ी बनेगी उतनी देर में मैं यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी। तो आटा भी मैंने अब गूँथ के रख लिया है। और अब जो है मैंने अभी तक मैंने यहाँ पे सबको मैं चाय दे आई थी और मैंने अपनी चाय नहीं पी है, क्योंकि मुझे आदत है ठंडी चाय पीने की। ठंडी मतलब थोड़ी कोसी कोसी सी पीती हूँ मैं, क्योंकि मेरे से बहुत गर्म चाय नहीं पी जाती। और अब ये दोबारा मैंने यहाँ पे आटा छान लिया है। ये मैंने आटा छाना है गुलगुले बनाने के लिए। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको हम बोलते हैं मलेड़। हमारे यहाँ पे गुलगुले जो है इसी से बनाए जाते हैं। मतलब इससे क्या होता है ना, आटा फूल जाता है। हम लोग इसमें ईस्ट नहीं डालते, ना ही बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ डालते हैं। तो ये मलेड़ा जो होता है ना, ये लस्सी के साथ आटा गूँथते हैं और फिर 3-4 दिन तक रेगुलर उस आटे को दोबारा से गूँथेंगे। मतलब उसमें रोज़ नया ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा वो पुराना डालते जाएंगे और फिर जाके ये तैयार होता है मलेड़ा। बोलो राम राम। हंसते थोड़ी है, राम राम बोलते बोलो। नींद नहीं आ रही थी है? सोए रहना था, सुबह सुबह क्यों उठ गई? तो परी भी मेरी अब उठ के आ गई है और ये मैं इसके लिए आटा गूँथ रही हूँ गुलगुले बनाने के लिए। तो इसको ऐसे ही हम गूँथते हैं, पहले जैसे नॉर्मल हम चपाती के लिए गूँथते हैं वैसे गूँथेंगे और फिर इसको जो है धीरे धीरे पानी डालते डालते पतला करते जाएंगे और फिर पतला सा घोल, पतला नहीं मतलब एक ठीक ही सा घोल जो है इसका तैयार कर लेते हैं हम। तो परी जो आके मेरी गोद में बैठ गई है यहाँ पे। तो आरव तो अभी तक नहीं उठा है जिसको स्कूल जाना है, और परी जिसको घर पे रहना है ना उसको नींद ही नहीं है। और ये मैंने गूँध के रख लिया है आटा, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इसमें बॉल में। और अब इसमें मैं चीनी और इलायची पाउडर और मीठी सौंफ और थोड़ा सा कोकोनट का पाउडर जो है, ये सब कुछ मिला के इसको रख देंगे हम 1 से 2 घंटे की तक, ताकि तब तक इसमें जो है बुलबुले नहीं आएंगे। तब तक हम इसको ऐसे रख देंगे। ये हमारा देसी ईस्ट है जो हम अपने घर में तैयार करते हैं, बाज़ार का ईस्ट नहीं हम यूज़ करते हैं। जो भी फूला हुआ ऐसे कुछ बनाना होता है ना हमें, मतलब जो भी चीज़ें ईस्ट से बनती है उसको जो है हम इसी मलेड़े से ही तैयार करते हैं। अब आरव के लिए टिफ़िन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे बर्तन धोऊंगी। और अभी सुबह जो है किसी ने खाना नहीं खाया है, कुछ नहीं करा है और सुबह सुबह जो है बर्तनों का ढेर लग गया है मेरे पास। डेली ऐसे ही होता है, रात को दूध पीते हैं सब लोग तो उसके होते हैं, सुबह चाय के होते हैं, और जो खाना बनाते टाइम होते हैं वो सारे बर्तन इकट्ठे होके जो है सुबह सुबह ही ढेर लग जाता है बर्तनों का धोने के लिए ना। और मैंने आरव के पापा और जो है भैया देवर जो मेरे हैं उनके लिए भी मैंने
टिफ़िन पैक कर दिए, तीनों के लिए मैंने टिफ़िन पैक कर दिए हैं क्या, ताकि फिर जो है ना बाद में फिर लेट नहीं होता ना फिर। और बाकी चपाती जो है हम बाद में ही बनाएंगे, ब्रेकफास्ट के लिए जब खाने बैठ जाएंगे ना सारे तभी बनाएंगे, क्योंकि गर्म गर्म ही सब लोग खाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ टिफ़िन के लिए बनाया है और उनके लिए पैक कर दिया है। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर बर्तन धो लूँगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम सबको, कैसे हो आप सब लोग। तो आज फिर से मैं चल पड़ी हूँ अपनी ड्यूटी पर और अपने काम पर। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई मैं कोई काम नहीं करती हूँ। भाई मेरी भी परमानेंट ड्यूटी है दिल्ली की, जिस पे मैं जाती हूँ अपने काम पे और फुल तैयारी के साथ जाती हूँ भाई। अपना बैग बॉटल पानी की सब कुछ लेके जाती हूँ। और ये घास मैं लाई हूँ उसके लिए, जो हमारी गाय का छोटा सा बच्चा है ना मंगलू, क्योंकि वो सूखा घास खाता नहीं है तो वो यही खाता है हरी घास। तो इसके लिए ले आई हूँ मैं ये काट के। और अभी मैं पहुँच गई हूँ अपनी घराल। ये रही सामने दिखाई दे रही है मेरी घराल। और अभी छोड़ दूँगी मैं पशुओं को चरने के लिए। और आज अभी 8 बजे हैं और आज मैं जल्दी आ गई हूँ, 8 बजे आ गई, क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है। मौसम जो है बिल्कुल साफ़ है, आसमान बिल्कुल नीला है, कहीं भी बादल नहीं है इस टाइम पे। तो आज धूप मतलब बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो इसलिए अभी जल्दी छोड़ दूँगी और फिर 11 साढ़े 11 बजे तक बांध के उनको घर चली जाऊँगी मैं। वह घर का सारा काम निपटा के, सारा तो नहीं पर जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर करा है बस वही, वो सारा काम करके मैं आ गई थी यहाँ पे घराल अपने पशुओं को छोड़ने। और गुलगुले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उसके लिए सिर्फ आटा गूँध के आई थी और बाकी गुलगुले जो है वो मम्मी ने बना लिए थे घर पे। और मैंने सोचा था कि बने हुए गुलगुलों की मैं एक पिक शेयर करूँगी, बट मुझे घर जाके याद ही नहीं रहा उसकी पिक लेने का, और अब तक तो वो सारे खा के ख़त्म भी हो गए हैं। और वैसे जो है मैं इतने ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ ऑयली चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो है डाइजेस्ट नहीं होती है ये चीज़ें ना। तो ये हस्बैंड जी की आज इच्छा थी गुलगुले खाने की, तो इसलिए उनके लिए गुलगुले हमने बनाए थे। ये है इसकी लड़की है ये इसकी छेली है, ये नहीं इसकी बकरी है। ये छेली तो तब होती है जब तक वो उसके बच्चा नहीं हुआ होता। तो सबसे पहले ये है हमारा, ये है तोता, ये है इसकी नानी, और ये है इसकी मासी, और ये इसका मामा। तो ये है इस टाइम भाई सबसे छोटा बच्चा यहाँ पे। तो इसका पूरा ननिहाल जो है वो यहीं पे है। तो फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं करते हुए पहले मैं अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो जी अभी मैंने खोल दिया है सारे पशुओं को और छोड़ दिया है इनको चरने के लिए। तो ये ऊपर बकरियां चर रही है और ये मेरी भैंस और गाय और बच्ची जो उसकी है वो तो उधर ही चले गए पार रास्ते में, पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे वो। मतलब एक जगह रुक के नहीं चरते हैं ये, इधर उधर भाग भाग के चरते हैं ये। और अब 2-3 घंटे हैं मेरे पास, तो इन 2-3 घंटों में भी मैं यहाँ पे फ्री नहीं बैठूँगी, क्योंकि मैं करूँगी अपनी जो मैंने वीडियो क्लिप्स लिए हैं उनकी एडिटिंग, और अपना ब्लॉग भी डालूँगी यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो फेसबुक पेज है मेरा रंजू ठाकुर के नाम से, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और उसको फॉलो ज़रूर करें। और यूट्यूब पे है पहाड़ी लाइफस्टाइल विद रंजना के नाम से, तो यूट्यूब पे भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो फ़िलहाल अभी इतना ही, क्योंकि मेरी गाय जो है वो भाग गई है, तो मुझे अब उसको लेने जाना पड़ेगा। तो बाय बाय दोस्तों।